हेलो एवरीवन। एक और सेगमेंट के साथ आपके साथ फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। दैट विल बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपसे वर्ड, अगर आपसे फ्रेज, क्लॉज के बारे में पूछ सकता है तो ये उससे भी इजी बात है कि ये आपको एक वर्ड दे करके उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी जान सकता है, आइडेंटिफाई करा सकता है। तो यू नो वेरी वेल कि आपके टोटल जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल 8 होते हैं, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसके अलावा भी आपसे कुछ आइडेंटिफिकेशन पूछ सकता है, जैसे जीरन क्या है, बेयर इन्फिनिटिव का क्वेश्चन दे करके पूछ सकता है, टू इन्फिनिटिव का पूछ सकता है, पार्टिसिपल का पूछ सकता है, डिटर्मिनर के बारे में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपसे, है ना। आर्टिकल के टाइप्स को लेकर के क्वेश्चन पुटअप कर सकता है और इनके डिटेल में भी जा सकता है, जैसे प्रोनाउन का कौन सा टाइप है फर्दर डिस्क्लोज कराएगा आपसे। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको एडवांस लेवल तक हम कवर करने वाले हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक चीज़, ये जो टॉपिक है ना, आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ स्पीच, आपको एक चीज़ सिखाता है स्पेशली। आप दैनिक जीवन में भी इस चीज़ का यूज कर सकते हो कि एक इंसान दिखता कैसा है वो एक अलग बात है, एक इंसान के कर्म कैसे हैं वो एक अलग बात है ना। तो ये बेसिकली आपको यही बात बताता है कि इंसान को अगर जज करना है तो उसके रंग, रूप, आवरण से जज मत करिए, उसके ड्रेसिंग से जज मत करिए, उसके कर्मों से उसको जज करिए। पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको ये सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान गोरा चिट्टा है वही वफादार होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप जानते हो गोरे चिट्टे ज़्यादा बेईमान होते हैं। चलिए एनीवे फिलहाल वापस आते हैं। तो ये टॉपिक है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच और डायरेक्ट मैं आपको ले चल रहा हूँ क्वेश्चंस की तरफ, है ना। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क एट। अब एट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो एट के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। एट क्या क्या बताता है आपको? एट, एक एट एडवर्ब होता है। एट सेकेंडली जो एट होता है दैट विल बी कंजक्शन। और ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एक एट जो है वो एक एडवर्ब है या कंजक्शन है, ये इस बात की क्लैरिटी आप कहाँ से लाओगे? तो ये आपको मीनिंग से मिलेगी कि एट अगर एडवर्ब है तो इसका मीनिंग होगा टिल नाउ, टिल नाउ। एट अगर कंजक्शन है तो इसका अर्थ होगा फिर भी। तो वो हिंदी मीनिंग से आप टेस्ट कर सकते हो आप। तो जैसे इस स्टेटमेंट में आप देखो, ये स्टेटमेंट बेसिकली आपको क्या बता रहा है? कह रहा आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क एट, मैंने अभी तक अपना काम समाप्त नहीं किया है। और ये मीनिंग दे रहा है टिल नाउ का। एक और आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ मैं आपको। एट एडवर्ब होता है, उस केस में इसका मीनिंग आता है टिल नाउ, टिल नाउ। और इसके साथ जो आप टेंस यूज करते हो दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट। जो आप टेंस लगा रहे होगे दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट। देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है। अगर कंजक्शन होगा तो कनेक्ट करेगा, दो अलग अलग स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा होगा, तो वहां से डायग्नोस कर सकते हो और मीनिंग से भी डायग्नोस कर सकते हो। तो मीनिंग क्या बनेगा फिर भी? यहाँ पर आपने क्या कहा? ये जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी एडवर्ब। और याद रखिएगा क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी वहां से ज्यादा होगी जहां पर एक वर्ड के मल्टीपल फंक्शन होंगे। जैसे एट के मल्टीपल फंक्शन है, जैसे बट के फंक्शन, जैसे ओवर के फंक्शन, एबव के फंक्शन, डाउन के फंक्शन, इन के फंक्शन, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपल फंक्शन होते हैं इनके, जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो। सी वॉज मैग्नेट एट सी वॉज माइजर। अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? दैट इज वाई कि सिंपल सी बात आपसे जानना चाह रहा है। सी वॉज मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब यहाँ पर रिच से है कि वो धनी थी फिर भी वो माइजर थी, है ना। सी वाज आ माइजर, आ लगना चाहिए वैसे, सी वाज आ माइजर। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे? ये जो एट है ये कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो हिंदी अर्थ, और एट जब कंजक्शन होगा, एट जब कंजक्शन होगा तो ये जस्ट कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कनेक्ट करेगा। ये वाली बात भी याद रखिएगा, कंट्राडिक्शन बताएगा, जस्ट अपोजिट बात को कनेक्ट करेगा, है ना। जैसे आपने कहा कि ये स्टेटमेंट है आई फेल्ड एट आई एम हैप्पी या आई वॉज हैप्पी। और ये आप ही हो सकते हो, दूसरा नहीं हो सकता कि आप फेल हो गए और फिर भी कह रहा मैं फेल हो गया फिर भी मैं खुश था। अब जस्ट कंट्राडिक्टरी बात बता रहे हो आप। कोई इंसान फेल हो जाएगा
तो वो हैप्पी नहीं होगा, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो फेल हो गया फिर भी वो हैप्पी था। होप सो क्लियर हो गई बात, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बस आप अटेंटिवली देख लीजिएगा। और ये एक सेशन ही पर्याप्त है, सिंगल सेगमेंट आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में अच्छी कमांड करा देगा। स्पॉटिंग एरर के पर्पज से नहीं बता रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से। एवरीवन बट हर अटेंडेड द फंक्शन, और बट के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बट जो होता है इसके भी दो फंक्शन होते हैं। बट एक कंजक्शन जो कि आप जानते ही हो, और सेकंड जो आपको फंक्शन जानने की जरूरत है दैट विल बी प्रपोजिशन। बट जब कंजक्शन होता है तो वो हिंदी अर्थ आप जानते हो, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। जब प्रपोजिशन होता है तो इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग को छोड़कर। हमने कहा एवरीवन हर एक व्यक्ति, अटेंडेड द फंक्शन हर एक व्यक्ति ने फंक्शन अटेंड किया, कह रहा बट हर उसको छोड़कर। अभी आप लेकिन का मीनिंग निकालोगे तो बन नहीं पाएगा, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बना पाओगे। कह रहा सभी ने फंक्शन अटेंड किया उसको छोड़कर। ये जो बट है ये यहाँ पर किसका मीनिंग दे रहा है? ये मीनिंग दे रहा है बेसिकली एक्सक्लूडिंग का। और यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए, वैसे अगर आपने आंसर कर लिया है तो बहुत ही ज़्यादा आप लिटरेरी पर्सन है अगर हमने आंसर कर लिया है। फिलहाल यहाँ पर प्रपोजिशन ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रपोजिशन, ये कंजक्शन नहीं है यहाँ पर। होप सो क्लियर हो गया। एवरीवन बट हर। एक और पॉइंट है कि जब आप प्रपोजिशन, देखो प्रपोजिशन के बारे में दो बातें याद रखना कि जब आप प्रपोजिशन लिखते हो इसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हो, नाउन या प्रोनाउन। ये जो प्रपोजिशन है इसके बाद नाउन प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट में पीओ। ये याद रखना, प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का होना कंपलसरी होता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि प्रपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हर ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एवरीवन बट हर, इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये जो बट है दिस इज आर प्रपोजिशन, दिस इज आर प्रपोजिशन। अनदर स्टेटमेंट, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। अब देखो ये ओवर जो है ना इसके मल्टीपल फंक्शन आप देखोगे, ओवर के मल्टीपल फंक्शन है। जैसे ओवर आपने पढ़ रखा है प्रपोजिशन है, ओवर आप पढ़ोगे कि एडवर्ब है, ओवर आप पढ़ोगे एक एडजेक्टिव है, ओवर आप पढ़ोगे एक नाउन है। अब मैं थोड़े आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जैसे कोई वर्ड नाउन होता है ना तो वो किसके साथ लिखा जाता है? डिटरमिनर के साथ। तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, एडवर्ब होगा तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, प्रपोजिशन होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। ये पॉइंट आपको अप्लाई करने आने चाहिए। अब जैसे इसमें देखो द प्लेन सब्जेक्ट हो गया, फ्लू वर्ब हो गई, और देखो कह रहा ओवर। वैसे तो आप इसको एडवर्ब लगा लेते हैं बट इसके बाद द सिटी लिखा है, इसका ऑब्जेक्ट लिखा है। अब मैं केवल इतना इस सेंटेंस में केवल इतना लिखता, द प्लेन फ्लू ओवर, फ्लू ओवर, बस, तो ये एडवर्ब बन जाता। बट यहाँ पर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये वर्ड जो है ये हमारा प्रपोजिशन है, यहाँ पर एडवर्ब है। अब आप सेकंड क्वेश्चन जज करना, द मीटिंग इज ओवर, ये प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कंजक्शन। अब ये क्या बताना चाह रहा है? देखो अभी मैंने आपको पूरी बातें बताई थी, ओवर कुछ भी हो सकता है, रट के नहीं बैठना है पहले से कि आपने केवल इसको प्रपोजिशन में पढ़ा है तो आप कहो कि केवल ये प्रपोजिशन है, ऐसा नहीं है। जैसे इन बेसिकली प्रपोजिशन भी होता है एंड एडवर्ब भी होता है। ये देखो प्रपोजिशन भी होता है और आपका एडवर्ब भी होता है। जैसे ऑफ आपका प्रपोजिशन भी होता है, ऑफ आपका एडवर्ब भी होता है। डिपेंड करता है आप क्या बात कहना चाह रहे हो, कैसे कहना चाह रहे हो। ये सभी पॉइंट्स लॉजिक सभी मिलेंगे आपको। और मीटिंग के बारे में बता रहा हूँ, मीटिंग इज ओवर। नाउन के बारे में जो वर्ड डिफाइन करता है वो क्या होता है सर? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। ही फेल ओवर, अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, फेल वर्ब हो गई। कह रहा फेल कहाँ गिरा? ऊपर की तरफ, है ना, फेल। अब एक्शन वर्ब को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एडवर्ब ही चाहिए होता है। और अगर इसको प्रपोजिशन मान रहे हो तो इसके बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो प्रपोजिशन होगा नहीं, एडजेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखते नहीं हो। या तो एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा नहीं, कनेक्ट कर नहीं रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब।
ही रीड द थ्योरी, ही रेड द थ्योरी ओवर एंड ओवर। अब यहां पर देखिए प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और कंजक्शन है। ओवर जब भी रेपिटेशन के बारे में बताता है, किसी एक्शन के रेपिटेशन के बारे में बताता है, किसी एक्शन के रेपिटेशन के बारे में बताता है, तो ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है मेरे भाई। सर ये एडवर्ब हो जाएगा, तो ही सब्जेक्ट हो गया, रेड वर्ब हो गई, द स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसे पढ़ा उसने, बार बार, ओवर एंड ओवर। तो किसी भी एक्शन के रेपिटेशन के बारे में बात करते हो और ओवर यूज कर रहे हो तो वो एडवर्ब होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। द बॉलर डिलीवर्स 5 ओवर्स। अब सब ओवर के स्टेटमेंट है, आप गौर से देखो। अब यहाँ पर ओवर्स लिख रहा है, इसके पहले 5 लगा है, 5 क्या है, डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद क्या यूज करते हो, नाउन, तो करेक्ट आंसर आ गया नाउन। नेक्स्ट, यू कैन बॉल 6 टाइम्स इन एन ओवर। अब आपको फिर से अगेन ओवर के बारे में क्या करना है, डिफाइन करना है कि यहाँ पर जो ओवर है ये है क्या। तो जैसे मैंने कहा ओवर वर्ड जो है इसको डिफाइन करना, और इसके पहले एन लगा है। आर्टिकल के साथ आप क्या लिखते हो, सर नाउन लिखते हैं, नाउन मेंशन करते हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है, तो अगला करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका नाउन। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस, फिर वही बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई वर्ड जो है ना, उसको पहले से रट करके नहीं बैठना है कि ये वर्ड हमारा एडवर्ब ही है, ये वर्ड हमारा कंजक्शन भी है, ये वर्ड हमारा प्रपोजिशन ही है, ऐसा नहीं, मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप फुल्ली उसको छोड़ दो कि जैसे स्टेटमेंट मिलेगा वैसे हम सॉल्व करेंगे। द टीम नीड्स टू गेन 10 यार्ड्स इन 3 डाउन्स। अब मैंने कहा डाउन्स के बारे में बताना है, जरा डाउन्स के पहले आप देखो 3 लगा है, 3 क्या है, डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद क्या आता है, नाउन। अब ये करेक्ट आंसर हो गया नाउन। लेकिन आपने कहा कि भाई हमने तो रट करके बैठे हैं कि डाउन जो है वो प्रपोजिशन होता है, डाउन जो होता है वो प्रपोजिशन होता है, तो ठीक है बिल्कुल प्रपोजिशन होता है। जैसे मैंने मान लो एक स्टेटमेंट ये ले लिया कि द कैट इज, या ऐसे ले लिया, ही क्लाइम्ब डाउन द ट्री, ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री, क्लाइम्ब डाउन द ट्री, ये स्टेटमेंट है, और मैंने कहा आपको डाउन बताना है। अब यहाँ प्रपोजिशन है, समझिए, मैंने कहा केवल इतना लिखा होता है, ही क्लाइम्ड डाउन, ही क्लाइम्ड, ही क्लाइम्ड डाउन, केवल इतना मेंशन होता है। अब आपको बताना है, देखो यही चीज सीखनी है। देखो प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसके ऑब्जेक्ट आएंगे, अगर आप इसको प्रपोजिशन मानते भी तो इसके बाद देखो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, इसके पहले डिटर्मिनर लगा है, तो डिटर्मिनर हमेशा किसके साथ आता है, नाउन के साथ। यहाँ पर डाउन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया, प्रपोजिशन हो गया। यहाँ पर डाउन के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, क्लाइम एक्शन वर्ब है, और वर्ब को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो सर सारी बातें क्लियर हो गई। द स्टॉर्म डाउन्ड सेवरल टाइम। अब देखो बेसिकली डी या ईडी किस में यूज करते हो आप, डी या ईडी यूज करके आप दो ही काम कर रहे हो, तो या तो वो एडजेक्टिव बनेगा या तो वर्ब। मेनली तो वैसे वर्ब बनते हैं, लेकिन समटाइम्स आप एडजेक्टिव ही बना लेते हो। जैसे मैंने कहा ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। अब टायर्ड जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, जबकि डी या ईडी ऐड करके वर्ब में डी या ईडी ऐड करके आपने यहाँ पर मेंशन किया। तो कई बार वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कई बार वो समटाइम्स हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं। अब डी आई डी से एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, और ये दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो फिर कैसे डिफाइन करोगे। द स्टार्म सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब ही लिखोगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर वर्ब हो गया। एडजेक्टिव तब होता है जब ये इसके बाद इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया होता है। ये जो डाउन वर्ड है ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए लिखा गया होता है, देन ये एडजेक्टिव की तब उसको आप एडजेक्टिव मानते हैं। क्लियर सर। नेक्स्ट, द डाउन जैकेट। अब आपने कहा जैकेट वर्ड क्या है, नाउन, जैकेट कैसी है, डाउन, इट मीन्स क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो अगले का आंसर एडजेक्टिव आ गया, ये लो। क्लियर है। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी एडजेक्टिव। ही ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। ट्रिप्ड देखो ही सब्जेक्ट हो गया, ट्रिप्ड वर्ब हो गई, एंड फेल वर्ब हो गई, डाउन क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अच्छा इसके बाद अगर इसका देखो ये एक्शन वर्ब है, अगर आप देखोगे फेल, ट्रिप्ड, ये दोनों एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब को आप मेंशन करते हो, यहाँ पर करेक्ट आंसर एडवर्ब आ गया। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा होता तो प्रपोजिशन बना देते इसको। शी वॉक डाउन द स्ट्रीट, शी वॉक डाउन, अब देखो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है,
ऑब्जेक्ट लगा है तो आप प्रपोजिशन के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। डाउन द स्ट्रीट, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर ही वॉज इल। अच्छा, फॉर के भी दो फंक्शन होते हैं, देखिए समझिए आप। फॉर वैसे बेसिकली तो तीन फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन प्रपोजिशन वाले होते हैं और एक फंक्शन आपका कंजक्शन वाला होता है। एक फंक्शन है कंजक्शन का, दो फंक्शन है प्रपोजिशन के। कंजक्शन जब ये होगा तो ये रीजन बताएगा, रीजन मतलब कारण, हिंदी अर्थ होगा क्योंकि। और जब ये प्रपोजिशन होगा तो ये तो टाइम बताएगा, ड्यूरेशन। और जब फॉर बेसिकली प्रपोजिशन होगा तो ये आपको पर्पज भी बताएगा, किस लिए, क्यों, वाई, वाई का रिप्लाई होगा। तो आपको ये वाली बात समझनी है कि फॉर के बेसिकली तीन फंक्शन है। फॉर आपका कंजक्शन भी है और दो बार फॉर जो है वो प्रपोजिशन भी है। जब ये प्रपोजिशन है तो इसके दो फंक्शन है, या तो ये टाइम को डिफाइन कर रहा होगा या फिर ये एडजेक्टिव को डिफाइन, या तो ये टाइम को डिफाइन कर रहा होगा या फिर ये पर्पज को डिफाइन कर रहा होगा। आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले तो एक बात समझो, अगर ये टाइम डिफाइन करेगा तो हिंदी अर्थ आएगा सर से, और जब ये पर्पज डिफाइन करेगा तो वो जो हिंदी अर्थ निकालते हो के लिए, वो वाला मीनिंग आना चाहिए। आप कह रहे हो ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। क्यों नहीं मीटिंग अटेंड की, कह रहा है ही वॉज इल, क्योंकि बीमार था। तो आप रीजन बता रहे हो मीटिंग ना अटेंड करने का, हिंदी अर्थ क्योंकि आ रहा है, दैट इज वाई, ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट में आ जाओ। ही हैज बीन देयर फॉर एन आवर, वह पिछले 1 घंटे से वहां पर था। अब आप टाइम बता रहे हो, बेसिकली टाइम बता रहे हो तो ये क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, है ना। फॉर क्या बन गया, प्रपोजिशन बन गया। प्रपोजिशन ड्यूरेशन को बताने वाला प्रपोजिशन बन गया। अच्छा, इसी तरीके से आप सिंस यूज करते हो, ये वाली बात भी समझना। जैसे आप फॉर यूज करते हो ऐसे सिंस यूज करते हो। सिंस भी, अगर आप सिंस के बेसिकली वैसे तीन फंक्शन हो जाते हैं। एक तो आप टाइम डिफाइन कर रहे हो, प्रपोजिशन हो गया। और अगर आप रीजन डिफाइन कर रहे हो, कंजक्शन हो गया। ये वाली बात कह रहा है ही वेंट देयर फॉर सपोर्टिंग हर फ्रेंड्स, जैसे इसमें हिंदी अर्थ आएगा से, और यहां पर हिंदी अर्थ आएगा क्योंकि। अब देखो इसको डिफाइन, ही वेंट देयर, वह वहां गया, किस लिए गया, वाई, ही वेंट देयर वाई, तो आपका आंसर आएगा सपोर्टिंग हर फ्रेंड्स। तो इट मीन्स ये आप क्या बता रहे हो, पर्पज, और फॉर से पर्पज, फॉर का यूज कर रहे हो क्या बताने के लिए, पर्पज। देन ये क्या बन जाएगा, प्रपोजिशन। यहां पर अगेन करेक्ट आंसर हो गया प्रपोजिशन। सिंस ही वॉज लेट ही सी मिस द बस, सिंस ही वॉज लेट सी मिस द बस। पहले हिंदी अर्थ निकालो, आपने क्या कहा, सिंस सी वॉज लेट, क्योंकि वह लेट थी इसलिए सी मिस द बस, उसने बस मिस कर दी, क्योंकि वह लेट थी इसलिए उसने बस मिस कर दी। अब आप बता रहे हो रीजन, और सिंस जब रीजन बताता है, सिंस से जब आप रीजन डिफाइन करते हो तो ये क्या होता है सर, ये कंजक्शन होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजक्शन। सिंस सी वॉज लेट सी मिस द बस। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही है। टाइम को डिफाइन करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रपोजिशन, यहाँ पर आ जाएगा प्रपोजिशन। होप सो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, वह फेल हो गई, इस कारण से फेल हो गई, अपनी लापरवाही के कारण, अपनी लापरवाही के कारण। अब इसमें अगर आप देखोगे तो दो वर्ड बनते हैं, एक वर्ड आपका आता है कौन सा, बिकॉज, एंड सेकंड बिकॉज ऑफ। एक बनता है बिकॉज एंड सेकंड बनता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज जो है ये कंजक्शन है, बिकॉज ऑफ जो है ये प्रपोजिशन है, जैसे ये आपने पढ़ा होगा एंड नॉट, एंड कंजक्शन होता है, एंड नॉट प्रपोजिशन होता है ना। ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट और मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने कहा एक वर्ड एंड हो गया, एंड नॉट हो गया, बिकॉज भी, हाँ ये वाले वर्ड, ड्यू टू, ओइंग टू,
ड्यू टू, ओइंग टू, ये दो वर्ड होते हैं और ये दोनों प्रपोजिशन होते हैं। ये वाली बात बस इतनी याद रखनी है। ये ड्यू टू और ओइंग टू जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं, है ना। ये वाली बात आपको बतानी है। अब दूसरे वाले पॉइंट में आ जाओ। तो यहाँ पर जो बिकॉज ऑफ है, केवल बिकॉज पूछता, और ये प्रॉब्लम भी देता है आपको कई बार कि बिकॉज की जगह बिकॉज ऑफ लगा देगा या बिकॉज आपकी जगह बिकॉज। सिंपली याद रखना कि जब आप बिकॉज लगा रहे होगे तो दो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये S1 है, ये S2 है, दोनों को कनेक्ट कर रहे हो बिकॉज से। अगर आप बिकॉज ऑफ यूज कर रहे हो तो बिकॉज ऑफ के बाद दो स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, बाद वाला केवल और केवल आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, फ्रेज मिलेगा। ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ जो है वो प्रपोजिशन है। बाकी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। राहुल एंड नॉट, एंड नॉट के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि जो एंड नॉट है बेसिकली ये हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। एंड कंजक्शन होता है, एंड कंजक्शन होता है, और एंड नॉट जो होता है वो प्रपोजिशन होता है, ठीक है। ही फेयर, ड्यू टू, ड्यू टू के बारे में बताया, प्रपोजिशन होता है। डिस्पाइट, हाँ दो वर्ड है, देखिए डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, आपने बहुत पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलते हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज हमें नहीं करना होता। ये प्रपोजिशन है, डिस्पाइट जो है ये प्रपोजिशन है। फिर आप कहोगे ये कंजक्शन, एंड जी नहीं, ये है प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना। ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं। तो डिस्पाइट क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स इंडोर्स। अब देखो दो टर्म होते हैं, दोनों समझिएगा। एक वर्ड होता है इंडोर और एक वर्ड होता है आउटडोर। इंडोर एंड आउटडोर दोनों वर्ड एडजेक्टिव है। जैसे आप लिखते हो इंडोर गेम्स, और इसी तरीके से अगर आप ये लिख रहे हो इंडोर्स एंड आउटडोर्स, इंडोर्स एंड आउटडोर्स, ये दोनों हो गए एडवर्ब। यहाँ पर कह रहा है चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, वर प्लेइंग वर्ब हो गई, गेम्स ऑब्जेक्ट हो गया, और कह रहा है वर प्लेइंग वेयर, इंडोर्स, ये बन गया एडवर्ब। यह डायरेक्ट याद रखो कि इंडोर और आउटडोर एडजेक्टिव हैं, इंडोर्स एंड आउटडोर्स एडवर्ब है। जैसे आप बोलते हो इंडोर गेम्स बोलते हो, ये आप कहते हो इंडोर गेम्स, ना कि इंडोर्स गेम्स लिखते हो। ही रन्स एज फास्ट एज ही कुड। अच्छा, एज के भी मल्टीपल फंक्शन है। एज, जैसे आप कहोगे कि एज एक एडवर्ब होता है, एज एक आपका कंजक्शन भी होता है। ये तीन वर्ड आपने पढ़े होंगे जो कंजक्शन के रूप में यूज कर लेते हो आप। सिंस है, एज है, बिकॉज है, तीनों कंजक्शन है, तीनों रीजन बताने वाले कंजक्शन है। पहली बात तो तीनों कंजक्शन, और जब ये रीजन बता रहे होंगे तो कंजक्शन ही होंगे, फिर इनका कोई दूसरा फंक्शन नहीं होगा। फिर से रिपीट करो, मैंने कहा सिंस, एज, बिकॉज, ये तीन हमारे वर्ड है, और तीनों वर्ड ऐसे हैं जो कि अगर रीजन बता रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन करेंगे, वो है रीजन बताने का। तो उस केस में केवल एक ही फंक्शन करेंगे, कंजक्शन का। आपने कहा ही सब्जेक्ट हो गया, रन वर्ब हो गई, ही रैन होना चाहिए था यहाँ पर, ही रैन। एज फास्ट एज ही कुड, वह उतनी तेज दौड़ा जितनी तेज दौड़ सकता था। ही रन हाउ। अच्छा, यू नो वेरी वेल कि एक्शन वर्ब में आप क्या लगाते हो, हाउ लगाते हो, तो एडवर्ब ही मिलने वाला है। यहाँ पर करेक्ट आंसर एडवर्ब हो गया। तो ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वह उतनी तेज दौड़ा जितनी तेज वो दौड़ सकता था। आई एम हैप्पी एज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। और देखो एक बात समझना, वही बात, एज अगर रीजन बता रहा है, रीजन बता रहा है तो ये फिर क्या होगा सर, कंजक्शन होगा। आप हिंदी अर्थ निकालो, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। क्योंकि रीजन बता रहा है, और रीजन बताते समय इसका यूज कैसे करोगे, एज कंजक्शन होगा। और डिग्री बताते समय एडवर्ब होगा, डिग्री बताते समय, इंटेंसिटी बताते समय आप क्या करोगे, इक्वलिटी बताते समय वो एडवर्ब होगा। तो एज के दोनों फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक एज जो है वो एडवर्ब है, एज जो है वो कंजक्शन है। अगर ये रीजन बता रहा है तो कंजक्शन है सर, अगर ये डिग्री बता रहा है तो फिर ये क्या बनेगा, आपका एडवर्ब। ही हीडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल,
which paved the way for non-violent struggle for other countries in the 20th century. He headed the freedom struggle, और स्ट्रगल के लिए विच लगा रहे हो और अगले स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हो। आपने ये वाली बात पढ़ी है, हु, whom, which, who, whom, which, that, whose। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, आरपी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? एक तो ये प्रोनाउन होते हैं, दूसरा एक तरीके का कंजक्शन होता है, कनेक्ट करने का भी काम करते हैं। यहाँ पर विच जो है वो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, असर्टिव नहीं है। वेयर देयर इज अ पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। जहाँ पर शांति है वहाँ पर समृद्धि है। वेयर देयर इज पीस, और कहाँ पर पीस है? देयर इज पीस फॉर सम टाइम, बट वेयर, और वेयर का रिप्लाई ही वेयर है। और आपको पता है कि इट मीन्स ये क्या बना? ये एडवर्ब बना। देयर इज पीस फॉर सम टाइम, वेयर देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी एडवर्ब, है ना। तो वेयर हालांकि कई तरीके से यूज कर सकते हो आप, बट यहाँ पर ये एडवर्ब है। लॉस ये तो देखते ही बता दोगे। एडजेक्टिव है, कनेक्टर है, इंटरजेक्शन है, इंट्रोगेटिव है, इंटरजेक्शन। जिनमें भी एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हो, ऐसे वर्ड कौन से होते हैं? वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। लॉस है, ब्रावो है, हुर्रा है, ये सारे वर्ड आप यूज करते हो। अ जीरो इज अ जीरो ऑलवेज, एक जीरो हमेशा जीरो ही होता है। और इस जीरो के बारे में बताना है आपको। और इस जीरो के पहले आ लगा है। आ क्या है? आर्टिकल। आ क्या है? आ के बारे में बात करोगे तो ये क्या है? बेसिकली ये आर्टिकल है। आ आर्टिकल है। आर्टिकल किसके साथ लगता है सर? नाउन के साथ। करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। आ जीरो इज आ जीरो ऑलवेज। हालांकि ये वाला भी नाउन है, देखो इसके पहले भी आर्टिकल लगा रहे हो। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। मे यू बी ब्लेस्ड विथ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। भगवान करे तुम्हें वो सारी चीजें मिले जो तुम लाइफ में चाहते हो। देखो थिंग्स वर्ड हो गया नाउन। थिंग्स कैसे? गुड। और कितने गुड? सभी के सभी। नाउन एडजेक्टिव, और ये क्या बन गया? एडवर्ब। करेक्ट आंसर हो गया एडवर्ब। भाई एक नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा? देखो एक नाउन को मॉडिफाई करेगा एक एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा? दूसरा एडवर्ब। द लेक इज वन ऑफ मोर ब्यूटीफुल वंस इन द कंट्री। अच्छा ये तो एजी हो गया, ब्यूटीफुल बताना है, एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा एडजेक्टिव की एक खास बात है, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है, तो आप बस इतना याद रखना कि जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें डिग्री फ्रेम कर सकते हो आप, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बट नाउन में डिग्री नहीं कर सकते हो। नाउन का प्लूरल बना सकते हो, वो भी अगर अनकाउंटेबल नहीं है तो। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या बनेगा? ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी पहली बात तो वर्ब के पहले लिख रहे हो तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो नाउन है। और नाउन दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आप कहोगे तो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। बिटवीन तो प्रपोजिशन होता है तो इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है। रवि एंड मेघा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा एंड सवी फिनिश थर्ड। तो रवि और मेघा पहले स्थान पर है, जबकि गुहा, लेकिन गुहा और सभी थर्ड स्थान पर है। बट कंजक्शन है यहाँ पर, लेकिन किंतु परंतु। ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर टीचर इन द क्लास। और द के बारे में बताना है तो द इंटरजेक्शन है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं, एडवर्ब है नहीं, डिटर्मिनर। वैसे तो आर्टिकल है, बट ये वाली बात आपको बताई होगी मैंने कि ये आर्टिकल का फिगर है और ये आपका डिटर्मिनर का फिगर है। तो डिटर्मिनर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जो आर्टिकल होते हैं वो भी एक प्रकार के डिटर्मिनर होते हैं। डिटर्मिनर में वो सारे पॉइंट आ जाते हैं जो किसी नाउन के पहले आकर के नाउन को डिटर्मिन करने का काम करते हैं। तो सभी टर्म आप किस में रखते हो? डिटर्मिनर में रखते हो। आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर। यहाँ से अगर नहीं क्लियर है तो आप ये वाली बात ऐसे लिखिए, आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल एक प्रकार के डिटर्मिनर होते हैं।
बस इतनी सी बात। ठीक है, तो जरूरी नहीं वो आर्टिकल देगा ही, आपको हो सकता है ऑप्शन में डिटरमिनर यहाँ पर जैसे दिया गया इस तरीके से दे सकता है। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर द बनियान ट्री। अब ये कह रहा है अंडर द बनियान ट्री। देखो अंडर एडवर्ब है, प्लेस वैल्यू है, प्रपोजिशन है, वर्ब है। वर्ब तो है नहीं। अच्छा, एडवर्ब, प्लेस वैल्यू और प्रपोजिशन। एडवर्ब तब होगा जब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, प्रपोजिशन तब होगा जब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अंडर के बाद उसका ऑब्जेक्ट गिवन है, अंडर द बनियान ट्री, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स ये प्रपोजिशन के साथ जाएगा। फिर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी प्रपोजिशन। द वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू सिटी। द वंडरफुल स्टैचू, स्टैचू वर्ड क्या हो गया? नाउन। वंडरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। द क्या हो गया? आर्टिकल। तो स्टैचू के बारे में बताना है, नाउन हो गया। ही वर्क्स हार्ड लाइक यू। अब लाइक के देखिए दो फंक्शन होते हैं, लाइक आपका वर्ब भी है, लाइक आपका प्रपोजिशन भी है। ये आपको वहां पर भी हेल्प करेंगे, जब आप स्पॉटिंग एरर वगैरह सॉल्व करोगे तो आप ब्रेक कर पाओगे, उस वर्ड के फंक्शन को समझ पाओगे, तो आपके लिए और इजियर हो जाएगा। लाइक मतलब पसंद करना, लाइक का मीनिंग हो गया पसंद करना, और लाइक मतलब हो गया के समान, के जैसा। तो सर ये दो मीनिंग है लाइक के। आपने कहा ही वर्क्स, वह कठिन परिश्रम करता है, किसकी तरह? कह रहा तुम्हारे जैसे, जैसे तुम मेहनत करते हो वैसे ही वो भी मेहनत करता है तुम्हारे जैसा। ये क्या बन गया? अब यहां पर ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, नाउन, फ्रेज है, नाउन है, और यहां पर एक ऑप्शन मिसिंग है, दैट विल बी प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। अब यहां ना तो वर्ब है ना ही प्रपोजिशन है, नन ऑफ दीज कर सकते हो, हालांकि नन ऑफ दीज है नहीं यहां पर। दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, हिज के बारे में आपको बताना है, और हिज के बाद नाउन लगा है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन तो नहीं होगा। पहली बात तो ये पजेसिव वर्ड है, और पजेसिव प्रोनाउन तब होता है जब उसके बाद नाउन गिवन नहीं होता। लाल यहाँ पर नाउन भी गिवन है, तो पजेसिव प्रोनाउन ना कह के आप क्या बोलोगे? पजेसिव एडजेक्टिव। व्हेन पीपल फाउंड दैट द ज्वेल वॉज इन रिकॉर्ड्स ऑफ रहीम दे गेव इट टू हिम। अच्छा, इट तो आंख बंद करके भी आप मार दोगे कि ये क्या है? प्रोनाउन है सर। इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। है ना, 11 बज गए, हमें बेड छोड़ देना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इम्पर्सनल है, और यहाँ पर टाइम को डिफाइन कर रहा है, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन आप बोलोगे। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल। फ्लावर क्या हो गया? नाउन। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। कितना ब्यूटीफुल? वेरी, एडवर्ब। लेकिन वेरी के बारे में समझना, वेरी के दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। वेरी एक एडजेक्टिव होता है और वेरी एक एडवर्ब होता है। जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, डिग्री को डिफाइन करता है बेसिकली। और वेरी का मतलब होता है द सेम, अगर एडजेक्टिव है तो। एक और आइडेंटिफिकेशन है कि जब ये एडजेक्टिव होगा तो वेरी के पहले आर्टिकल द का भी यूज कर रहे होगे, द वेरी आ रहा होगा, और इसके बाद द वेरी के बाद नाउन आ रहा होगा डायरेक्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब हो गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया एडवर्ब। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। आपने कहा दिस के बारे में बताना है, और दिस के बाद आपने क्या लगा रखा है? नाउन। नाउन है तो इट मीन्स ये डिटरमिनर होगा, डिटरमिनर यहाँ है नहीं, तो फिर एडजेक्टिव के साथ जा सकते हो। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज, इवन सच भी होता है। दिस, दैट, दीज, दोज, इवन सच। इवन सच नहीं मीन्स केवल सच। तो होप सो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, दिस इज वेरी गर्ल, दिस इज वेरी गर्ल दैट हेल्प्स मी। ये वही लड़की है जो मेरी मदद करती है। और मैंने कहा देखो दो तरीके से, इसके पहले दा लगा और इसके बाद में नाउन लगा, नाउन लगा तो अब ये एडजेक्टिव होगा। आई हर्ट माई सेल्फ। अच्छा, सेल्फ वाले जितने भी वर्ड होते हैं
वो होते हैं या तो आपके रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव या फिर होते हैं इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक दो होते हैं आपके। सेल्फ वाले जितने भी वर्ड होते हैं या तो वो रिफ्लेक्सिव होते हैं या फिर वो इम्फेटिक होते हैं। अब इनको डिफाइन कैसे करोगे? सब्जेक्ट वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट की जगह सेल्फ वाला वर्ड लिखा है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सेल्फ वाला वर्ड लिखा है तो इम्फेटिक होगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में सेल्फ लिखा है तो भी इम्फेटिक होगा। यहाँ पर इम्फेटिक, यहाँ पर इम्फेटिक, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव। और ओवरऑल याद रखना है तो बस इतना याद रखो कि सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, पहली बात ये। सेकंड बात ये कि सेल्फ वर्ड सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर होते हैं। इनका प्लूरल आप बनाते हो सेल्ज, ये प्लूरल होता है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, हर्ट वर्ब हो गई, और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर प्रोनाउन ही लिख लीजिए, रिफ्लेक्सिव तो नहीं दिया है, हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ये। द आंट फॉट द वास्प। वास्प का मतलब होता है एक तरीके का उड़ने वाला कीड़ा, जैसे ततैया कह सकते हो, बर्रिया कह सकते हो, उसके लिए वह वास्प वर्ड यूज करते हैं। अब देखो दो तरीके की वर्ब होती है। वर्ब को हम दो अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है वीटी, एक होता है वीआई। वीटी एंड वीआई। वीटी मतलब होता है ट्रांजिटिव, वी का मतलब वर्ब, टी का मतलब ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। और वीआई मतलब होता है, वी का मतलब वर्ब, आई का मतलब इंट्रांजिटिव। आई टी का मतलब ट्रांजिटिव, आई का मतलब इंट्रांजिटिव। ये दो तरीके की वर्ब होती हैं, इसमें ऑब्जेक्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आंट सब्जेक्ट हो गया, फॉट वर्ब हो गई, है ना। और किससे देखो ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हो, तो आप ये वाली बात जानते हो, वर्ब में दो वर्ड आप लगाते हो, एक व्हाट एक हुम। इनसे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। क्या? किससे? किसको? है ना। तो आंट्स ने लड़ाई लड़ी, किससे लड़ी? वैप्स से, वास्प से। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, हुम, फॉट हुम, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सिंपल। नेक्स्ट, आई कैन हार्डली बिलीव इट। अब ये वर्ड तो होप सो आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ये एडवर्ब में आपने डिस्कस किया होगा, हार्डली, स्कार्स, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। ये जितने वर्ड हैं ये कैसे होते हैं? ये एडवर्ब होते हैं, और मोस्टली इनमें से निगेटिव वर्ड एडवर्ब होते हैं, जैसे सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये निगेटिव होते हैं। हालांकि ऑलवेज, समटाइम्स, एवर ये भी होते हैं, बट ये निगेटिव नहीं होते। इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिफीट हिम। अच्छा, एनफ के दो फंक्शन होते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं तो एनफ के दो फंक्शन होते हैं। एनफ आपका एडजेक्टिव भी होता है एंड एनफ आपका एडवर्ब भी होता है। ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में बहुत बनता है। देखो यूजुअल सी बात है कि एनफ किसी नाउन के साथ लिख रहे हो, नाउन के साथ लिख रहे हो तो ये एडजेक्टिव है। एनफ वर्ड इस केस में क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर आप किसी एडजेक्टिव के साथ लिख रहे हो तो पहली बात तो एडजेक्टिव पहले आएगा, एनफ बाद में आएगा, और दूसरे इस केस में ये एडवर्ब बनेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पर स्ट्रांग है, अब आप कहोगे इसको कैसे पता कि ये वर्ड क्या है, तो मैंने कहा था नाउन, अगर नाउन होगा तो डिग्री नहीं बनेगी, अगर एडजेक्टिव होगा तो डिग्री बन जाएगी। वैसे भी समझ लो वर्ड पहले आया है, एनफ बाद में आया है, तो ये एडवर्ब होगा, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। दूसरा, स्ट्रांग की डिग्री भी बना सकते हो। कोई वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो हम उसकी डिग्री भी फ्रेम कर सकते हैं, स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 मंकीज ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मीन्स होता है वॉक, लीजरली वॉक को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉल बोलते हैं। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है कि मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होगा। केवल ब्यूटीफुल पूछता तो आपके लिए इजी हो जाता, आप ये मार्क कर देते। ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन केस है, ये नाउन है। पहली बात, नाउन फ्रेज में नाउन
होना कंपलसरी है। जैसे अगर मैं इसको अंडरलाइन कर देता पूरा ऐसे यहाँ मंकीज तक, तो ये नाउन फ्रेज बताते आप, लेकिन ये पूरा मार्क नहीं है, ये मार्क है केवल इतना, मोस्ट ब्यूटीफुल। और इसमें एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और एडजेक्टिव एडवर्ब से बनने वाला फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज होता है। हालांकि यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज लिखते हो तो और अच्छा होता है। एक और डाउट हो सकता है आपके मन में कि एडजेक्टिव लिखें, दो एडजेक्टिव लिखे हैं, तो इनका फ्रेज जो बना वो एडजेक्टिव फ्रेज बना। एक एडजेक्टिव लिखा है, एक एडवर्ब लिखा है, ये जो फ्रेज बनेगा एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। नाउन है, एडजेक्टिव है, तो नाउन फ्रेज बनेगा। आपने कहा एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज बनेगा। एडवर्ब एक ही कंडीशन में बन सकता है फ्रेज, जब एक से ज़्यादा एडवर्ब यूज किए गए हों एक साथ, है ना। हालांकि वो जो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है वो भी कई बार एडवर्ब का काम कर जाता है। लॉस, ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं, आई हैव एनफ मनी, ये एनफ वाला एक छूट गया है। आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। तो एनफ जो बन गया ये यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया, है ना। मनी वर्ड क्या हो गया, नाउन। नाउन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ पर एनफ वर्ड एडजेक्टिव हो गया। एक सेकंड रुकना भाई। चलिए नाउ मूव टू अनदर वन। एलॉस, ये तो देखते ही मार कर दोगे कि ये क्या है, इंटरजेक्शन है, सही है। नेक्स्ट, द मैन हु इज इन द ग्रीन सेक्टर। अब आपने कहा ये आरपी हो गया, आरपी बोले तो रिलेटिव प्रोनाउन। देखो मैन के लिए लगा रहा है, दूसरा दो सेंटेंसेस को कनेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पर रिलेटिव नाउन तो नहीं होगा, प्रोनाउन होगा। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन लिखते तो और अप्रोप्रिएट होता। ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज। अच्छा, एंड के बारे में आपको बताना है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, पर्सनल प्रोनाउन है, और लगातार हम लोग टाइप्स ऑफ कंजक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होप सो आपको पता भी होगा कि फैन बॉयज जो होता है, FANBOYS, ये वाले जो कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, और इसमें ए का मीनिंग जो होता है वो एंड होता है, बाकी आपको पता है। यहाँ पर बन जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दे हैव बीन लिविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन ड्राइविंग, वो कब से ड्राइव कर रहे हैं, सिंस जब से, एडवर्ब बन जाएगा, है ना। और अगर आप प्रपोजिशन सोच रहे हो तो प्रपोजिशन है नहीं यहाँ पर, तो फिर आपके पास देखो एडजेक्टिव बनेगा नहीं है, नाउन है नहीं, कंपैरिजन है नहीं। दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीज। दिस टाइम वी वोक अप। अच्छा, दिस के बारे में बताना है। दिस आर्टिकल नहीं है, दिस एडवर्ब नहीं है, नाउन फ्रेज नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, दिस दैट दीज एंड दोज। हालांकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। देखो ये चारों वर्ड कौन कौन से, दिस दैट एंड दीज दोज, दिस दैट दीज एंड दोज, ये क्या होते हैं, ये दोनों फंक्शन करते हैं। ये आपके एडजेक्टिव भी होते हैं और ये आपके प्रोनाउन भी होते हैं। इनको आप बोलते हो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इन्हीं को आप बोलते हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो जब विथ नाउन होगा, विथ नाउन होगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और विदाउट नाउन होगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दिस दैट दीज एंड दोज, ये चार वर्ड हैं। तो यहाँ पर जब भी दिस दैट के साथ नाउन आपको मिले, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना आपका, तो यहाँ पर टाइम वर्ड नाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना। और दिस अकेला है ऐसे, दिस हर्ट्स मी, अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये वाला क्वेश्चन, लव यू, लव योर नेबर एज दाई सेल्फ। जितना तो अपने से प्रेम करते हो उतना अपने नेबर से करो। सेल्फ वाले वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन, इजी है। रवि वन द मैच विथ अ ह्यूज मार्जिन।
और वॉन क्या है? विन की सेकंड फॉर्म। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव। पहली बात तो ये वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब भी नहीं है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब है या तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? रवि वन वॉट, वॉट का रिप्लाई ये ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये वीटी है। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। अब आप ऐसे समझिए, एन आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। ये नाउन हो गया। वैसे भी टी आई एन वाले जो सफिक्स वाले वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली। उसने सोचा कि मूवी अचानक से बंद हो गई। ये सब्जेक्ट हो गया, थॉट वर्ब हो गई, द मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसे मूवी बंद हुई? अचानक से, ये एडवर्ब हो गया। अच्छा, किसी भी वर्ब में अगर आप हाउ लगाते हो तो जो आंसर होता है दैट विल बी एडवर्ब। यहाँ पर करेक्ट आंसर एडवर्ब। आई नेवर मेट सच आ निगार्डली पर्सन। यूं तो कहो तो एल वाई वाले सभी वर्ड आपके एडवर्ब होते हैं, आप ऐसे पढ़ते हो। बट फिर आप पढ़ते हो कि एल वाई से बनने वाले कुछ वर्ड आपके एडजेक्टिव होते हैं एंड कुछ वर्ड आपके एडवर्ब होते हैं। अब अगर नाउन में एल वाई एड कर रहे हो तो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव में एल वाई एड कर रहे हो तो एडवर्ब होगा, है ना? जैसे ये वर्ड देखो, आपने कहा माइजर, माइजर, निगार्ड, निगार्ड, कावर्ड, ये वर्ड नाउन है। तो जब आप इनमें एल वाई, नाउन प्लस एल वाई, नाउन प्लस एल वाई, ये जो वर्ड बनेंगे ये एडजेक्टिव बनेंगे एल वाई एड करने के बाद। तो माइजरली, निगार्डली एंड कावर्डली, ये तीनों वर्ड एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख लो, क्लेवर, ब्यूटीफुल, इनमें एल वाई लगा रहे हो, क्लेवरली, ब्यूटीफुली, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एल वाई लगा रहे हो तो ये एडवर्ब हो गए। तो आप डिफाइन कर पाओगे कि वो जो आप एल वाई एड कर रहे हो किस में एड कर रहे हो। जो एल वाई आपको एड करना है वो किस में एड करना है? वो आप एडजेक्टिव में एड कर रहे हो या फिर नाउन में एड कर रहे हो? जैसे क्लेवर एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, माइजर नाउन है, निगार्ड नाउन है, कवर्ड नाउन है। जैसे मान लो ये लिखा आपने मंथली, मंथली, मंथली जो है ये मंथ वर्ड नाउन है, नाउन में एल वाई तो मीन्स एडजेक्टिव बन गया, है ना? ऐसे डिफाइन करोगे आप। तेरा आई हैव मेट, आई सब्जेक्ट हो गया, है नेवर एडवर्ब हो गया, मेट वर्ब हो गई, सच आ निगार्डली पर्सन, पर्सन वर्ड नाउन हो गया, पर्सन है कैसा? निगार्डली एडजेक्टिव बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट, शी केम इन। अब आप प्रपोजिशन लगाए, उसके पहले मैं आपको आंसर बता दूं इसका, कि आप इसका आंसर प्रपोजिशन करें तो इसके पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, है ना? समझिएगा, मैंने कहा सी सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, और इन जो है एडवर्ब है। मैं अगर ऐसे लिखता, सी केम इन माई ऑफिस, सी केम इन माई ऑफिस, मान लो ये लिखा हुआ है, सी केम इन माई ऑफिस। अब ये जो इन है ये बेसिकली क्या है? ये आपका प्रपोजिशन है, ये आपका प्रपोजिशन है, ठीक है? चलो अगले वाले पे आते हैं, नेक्स्ट, लेट मी गो देयर। यहाँ पर गो के बारे में हमें बताना है, गो क्या है? इन्फिनेटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, बेयर इन्फिनेटिव है। अब अगर आप समझोगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। बच्चे जो है टहल रहे, कहाँ से होकर के टहल रहे? फॉरेस्ट से। थ्रू जो है ये प्रपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। He has been working in the Department of Foreign Affairs since 2002। वैसे तो सिंस प्रपोजिशन है बट इसके साथ पूरा लिख रहा हो, ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, पीओ। अच्छा, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट दो तरीके से काम करता है, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका एडवर्ब भी होता है। जैसे आपने कहा द बॉय इन रेड शर्ट,
द बॉय इन रेड शर्ट, इन रेड शर्ट ये बन गया पीओ, बट पीओ क्या एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहे हो। आपने लिखा ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा जो है ये भी पीओ है, बट ये वेंट के बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब हो गया। ऐसे डिफाइन कर पाओगे आप। और यहां पर करेक्ट आंसर होगा कब से, 2002 से का काम कर रहा है वो। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवार्डेड टूडे। एक्टर वर्ड क्या है सर, नाउन है। एक्टर है कैसा, ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा। नाउन को डिफाइन किया एडजेक्टिव ने, एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा एडवर्ब। करेक्ट आंसर आ जाएगा एडवर्ब। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, न्यूज के बारे में आपको बताना है। न्यूज है कैसी, लेटेस्ट। नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज नहीं लगाओगे, देखो क्लॉज नहीं है, वर्ड है, इसलिए एडजेक्टिव के साथ जाओगे। नोटिसिंग द चेंज द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर द कैडेट रिटर्न टू देयर पोजीशन। अब एक बात समझो, यहाँ पे आईएनजी से आप क्या बनाते हो, जीरंड बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है ना। जीरंड यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो एक ही आंसर बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनना चाहिए, बी फॉर्म आनी चाहिए, वो सब है नहीं, तो एक ही आंसर बनेगा पार्टिसिपल। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, बिल्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, बिल्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। देखो ये जो बी फॉर्म होती है, अब समझना यहाँ पे, देखो बी फॉर्म बेसिकली अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं इज एम आर वॉज वर्ब। बी फॉर्म आपकी वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, बट ये मेन वर्ब का भी फंक्शन कर जाती है। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब होती है तो इनके साथ कोई ना कोई दूसरी मेन वर्ब दी गई होती है। जब दूसरी वर्ब मेन वर्ब नहीं दी गई होती तो ये स्वयं मेन वर्ब बन जाती है, और इसी को बोलते हैं एलवी, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब यहां पर समझो, इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब गिवन नहीं है मेरे भाई, इसके बाद कोई भी दूसरी मेन वर्ब गिवन नहीं है। ये स्वयं मेन वर्ब बन गए तो आंसर मेन वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। जैसे इस बात को ऐसे समझो, यू आर अ लर्नर, यू आर अ लर्नर, आर के बारे में बताना है। मैंने कहा यू आर लर्निंग वेल, यू आर लर्निंग वेल, यू आर लर्निंग वेल। अब आपको आर के बारे में बताना है, और मैं आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं कि एक में ऑक्सिलरी है और एक में आपकी मेन वर्ब है। अब आप कहोगे कि यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है और यहां पर ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, या इसी को एलवी बोल दीजिए, लिंकिंग वर्ब बोल दीजिए। दे अवॉर्डेड अराउंड एमलेसली। अब आप इसको ब्रेक करो पहले। आपने कहा दे सब्जेक्ट हो गया वेंडर्ड, वंडर मतलब आश्चर्य करना, वेंडर मतलब घूमना, तो वेंडर्ड ये वर्ब हो गई। और कैसे घूमे, कह रहा एमलेसली, एडवर्ब हो गया। कहाँ, अराउंड, चारों ओर, एडवर्ब। ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब ऑप्शन नहीं है, एडवर्ब एक प्रकार के इंटेंसिफायर होते हैं। ऐसे वो थोड़ा सा ट्रिक कर सकता है आपके साथ। तो अगर वैसे तो एडवर्ब होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, बट एडवर्ब नहीं है, नहीं है, देन आप क्या करोगे, फिर इंटेंसिफायर दिया है तो इंटेंसिफायर के साथ जवाब। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। अब देखो समझना, वी वेंट अवे ये पहला स्टेटमेंट है, दे हैड लेफ्ट ये दूसरा स्टेटमेंट, दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो कंजक्शन हो गया। वाई नेक्स्ट स्टेटमेंट में आता है, वाई इट इज रियली सुजाता ऑन द फोन। क्या सच में सुजाता ही फोन पर थी? क्यों, क्या सच में सुजाता ही, मतलब सरप्राइज होकर के कोई पर्सन इस बात को पूछ रहा है। अच्छा, सडन एक्सप्रेशन के लिए क्या यूज करते हो, सडन एक्सप्रेशन बताने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हो आप,
वो क्या होते हैं? वो होते हैं इंटरजेक्शन। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, वैसे वाई के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए था। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। और अगर आप इस बात पर बिल्कुल फर्म है कि व्हेन और वेयर जो होते हैं ये कंजक्शन ही होते हैं, वेयर वेयर वाइल कंजक्शन ही होते हैं। मैंने कहा वो मत देखो, वो देखो उसका फंक्शन क्या है, सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है। जैसे वाइल, वाइल के पहले आ लगा है, आ क्या हो गया? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन। यहाँ पर नाउन आ गया, डी। राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। राकेश इज टू ओल्ड टू रन। अब आप कहोगे कि सर इतने इजी इजी क्वेश्चंस करा रहे हो, भाई इसी में फंबल कर जा रहे हो आप, मानो मेरी बात। अभी जो क्वेश्चन है ना, यहाँ फंबल करोगे। टू, टू के बारे में बताना है। ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब। आंसर लगा दिया आपने एडवर्ब। कुछ तो बहुत हो गया आप, कि आपका आंसर सही है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, सखा, साथी, ये खुशियां दो पल की है ना, क्योंकि दुख आने वाला है, हर दूसरे सेकंड दुख आने वाला है। यहाँ इंटेंसिफायर होगा। अब क्यों मैं कह रहा हूँ इंटेंसिफायर, और रीजन समझना। एडवर्ब तो है नो डाउट, बट ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है ओल्ड की। टू ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता, है ना। तो ये एडवर्ब तो है। एडवर्ब बेसिकली क्या काम क्या करता है? मॉडिफाई करने का। वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम किसका होता है? एडवर्ब का होता है। बट यहाँ पर ये ओल्ड की डिग्री बता रहा है, ओल्ड की इंटेंसिटी बता रहा है, इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, इंटेंसिफायर। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, एडवर्ब गलत है। लो मैं ऐसे करता हूँ, ये लो, आप समझ जाओगे। एडवर्ब भी सही है और इंटेंसिफायर भी सही है, बट यहाँ पर इस सिचुएशन में इंटेंसिफायर ज्यादा अप्रोप्रिएट है मेरे भाई। नेक्स्ट, लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक हिज हर ओन जर्नी। तो लाइफ एक सोलो फाइट है और हर एक इंसान को अपनी खुद की जर्नी तय करनी पड़ती है। अब सोलो फाइट वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। करेक्ट आंसर एडजेक्टिव। द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव। एबीएल ही लगा है देखो, हाईली एडवर्ब हो गया, है ना। वैसे ये वाली बात आप जानते हो, बी एल ई, ए बी एल ई, आई सी, एफ यू एल, ओ यू एस, ओ यू एस, ओ यू एस, और कौन से हो सकते हैं? हम्म, ये बेसिकली सफिक्स है जिनसे पता चलता है। आई एस एच आप कह सकते हो, लाइक कह सकते हो, सम कह सकते हो, सम कह सकते हो, ई एन कह सकते हो। तो ये सफिक्स हैं, और ये सफिक्स क्या बताते हैं कि वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो सकता है। ई एन टी, है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फॉर ऑफ डेज। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ द डेज ऑफ फॉर ऑफ डेज। डेज वर्ड नाउन हो गया, और कौन से डेज? फॉर ऑफ, क्या बन गया? एडजेक्टिव। नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। अच्छा, आप में से कई सारे बच्चे परेशान है कि एक न एक नए टॉपिक निकलते चले जा रहे हैं, कितना पढ़े। मेरा एक सिंपल सा जवाब है कि कुछ भी जो भी आप पढ़ोगे ना, वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि इनडाइजेशन हो जाएगा उससे। ट्राई टू नॉक दैट वेस्ट ओवर। ट्राई टू नॉक दैट वेस्ट ओवर। ट्राई टू नॉक वर्ब हो गई, किसको कह रहा? दैट वेस्ट ऑब्जेक्ट। ट्राई टू नॉक दैट वेस्ट, ओ अच्छा, ये वो बनेगा, एडवर्ब बनेगा। पहले तो आंसर टिक कर लो, एडवर्ब होगा। अब समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा, ओवर नॉक वर्ब को डिफाइन कर रहे हो तो वैसे भी होगा। दूसरा, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं है
तो प्रपोजिशन लगा भी नहीं पाओगे, कंजक्शन बनेगा नहीं, प्रपोजिशन बनेगा नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं बनेगा। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करता तो एक ही आंसर बनेगा, दैट विल बी एडवर्ब। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। वन के बारे में बताना है, और वन का मतलब किससे है, एन आइसक्रीम, इसकी जगह आप लिख रहे हो आर यू हैविंग एन आइसक्रीम टू। वैसे तो ये लिखना चाहिए बट उसकी जगह वन लगा रहे हो, तो वन किसकी जगह आ रहा है, आइसक्रीम की जगह, इसको रिप्लेस कर रहा है। तो रिप्लेस करने का काम किसका है, प्रोनाउन का। बीइंग एन ऑनेस्ट लेडी, अब यहां से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन और आएंगे। बीइंग एन ऑनेस्ट लेडी शी वॉज रिवार्डेड। जैसे हार्ड के दो फंक्शन होते हैं वाली बात याद रखना, हार्ड है एनफ है, हार्ड है एनफ है, फास्ट है ना, इनके ड्यूल फंक्शन होते हैं। ये एडजेक्टिव भी होते हैं, ये एडवर्ब भी होते हैं, डिपेंड करता है आप इनको सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हो। बीइंग एन ऑनेस्ट लेडी, बीइंग से स्टार्ट करो तो पार्टिसिपल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल है नहीं, रिलेशनल प्रोनाउन है नहीं। अब ये देखो, इनमें डबल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको। ही इज फास्ट रनर बट स्पीक्स वेरी फास्ट। ही इज फास्ट रनर बट स्पीक्स वेरी फास्ट। अच्छा, यहाँ पर रनर के बारे में बता रहा हूँ, फास्ट के दोनों फंक्शन होते हैं। फास्ट वर्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट वर्ड आपका एडवर्ब भी होता है। और आपने एडवर्ब वाले टॉपिक में ये वाली बात पढ़ी थी कि फास्ट की जगह हमें फास्टली वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, एब्सोल्यूट हो गया है वर्ड। तो ही रन्स फास्टली वो इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे लिखते हो ही रन्स फास्टली, ही रन्स फास्टली, तो ये इनकरेक्ट है, ही रन्स फास्ट लिखोगे। तो ये रनर के बारे में बता रहा था, एडजेक्टिव हो गया, तो पहला एडजेक्टिव, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और स्पीक्स, स्पीक वर्ब हो गए, और कैसे बोलता है स्पीक, वर्ब को डिफाइन कर रहे हो तो एडवर्ब आएगा। इट मींस एडजेक्टिव और एडवर्ब मिलना चाहिए, एडजेक्टिव एडवर्ब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। ही वॉज द ओनली पर्सन, अच्छा ओनली भी कई बार कंफ्यूज कराता है आपको बहुत। ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड सॉल्व द पजल द ओनली टाइम ही एवर सक्सीडेड। अच्छा, पर्सन वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन को डिफाइन कर रहे हो तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। टाइम वर्ड नाउन हो गया, नाउन को डिफाइन कर रहे हो तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ही केम आफ्टर मी बट आई अराइव्ड आफ्टर हिम। ही केम, ही सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गई, कब आया, आफ्टर मी, मेरे बाद, है ना। बट आई अराइव्ड आफ्टर हिम, अब दोनों में डिफाइन करना है आपको। इसको आप ऐसे कर सकते हो, या बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको इतना ही लिखो, ही केम आफ्टर, ये एडवर्ब बनेगा जा करके है, और ये यहां पर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है, प्रपोजिशन बनेगा, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ही केम आफ्टर, वह बाद में आए, कब आया, वह ही केम व्हेन, है ना। और नेक्स्ट वाले में आप कहोगे प्रपोजिशन बना लोगे, वैसे भी एडवर्ब एडवर्ब दोनों में है नहीं ऑप्शन कहीं पर। नेक्स्ट, ही हैज अ राइट टू वोट एंड ही वाज राइट इन हिज जजमेंट। अच्छा, इसके पहले अगर आप देखो आ लगा है तो ये नाउन बन गया, नाउन बन गया तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ही वॉज राइट, ही के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में जो डिफाइन करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो नाउन और एडजेक्टिव होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, नाउन एंड एडजेक्टिव। दे ऑल स्टूड बट सैट डाउन, एवरीवन वाज प्रेजेंट बट जॉन। दे ऑल स्टूड, वो सभी खड़े हुए, बट ही सैट डाउन, लेकिन वो बैठा रहा। अच्छा, बट के दोनों फंक्शन आपने पढ़े थे, बट अगर अर्थ देगा लेकिन का तो कंजक्शन होगा, अगर ये अर्थ देगा एक्सक्लूडिंग का, वो छोड़कर, तो ये प्रपोजिशन होगा। तो कह रहा है सभी खड़े हुए लेकिन वो बैठा रहा, बट कंजक्शन, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और कह रहा है एवरीवन वाज प्रेजेंट, हर एक व्यक्ति प्रेजेंट था जॉन को छोड़ करके, लेकिन जॉन नहीं, जॉन को छोड़कर।
ये प्रपोजिशन बन गया यहाँ पर, कंजक्शन एंड प्रपोजिशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ही कैन बियर द पेन, वो पेन को सहन कर सकता है। तो ही सा अ बियर, सा अ वाइल्ड बियर इन द फॉरेस्ट। कैन बियर, देखो कैन मॉडल वर्ब के बाद ये वर्ब बन गई, वर्ब बन गई तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बी और सी। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दो ही सा अ वाइल्ड बियर, अब ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर वर्ब नाउन वर्ब वर्ब। तो पहले वाले में तो ये वर्ब है, बट सेकंड वाले में नाउन बनेगा, तो वर्ब एंड नाउन, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, जाकर के मैच कर लीजिएगा। एंड वन मोर क्वेश्चन, ही लाइक्स टू रन डेली, ही स्कोर्ड अ रन इन द मैच। अब यहाँ पर देखो टू के बाद लिख रहे हो, लाइक्स वर्ब है, वर्ब के बाद टू, तो ये आगे भी वर्ब आएगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए यहाँ से, है ना। या तो वर्ब एडजेक्टिव होगा या फिर वर्ब नाउन होगा। अब अगले वाले में देखो जरा, ये रन के पहले आ लगा रहा है, आ लगा रहा है तो इट मीन्स ये नाउन हो गया, तो वर्ब एंड नाउन बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा, है ना। चलिए ये था आपका सेगमेंट पूरा का पूरा। इसके बाद हाँ, कल हम लोग, अभी आपका होमोपोन्स वाला सेगमेंट बाकी है। कई सारे सेगमेंट मैंने डिसाइड करके रखे हैं, उनमें से एक होमोपोन्स का है। और एक चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट करानी है, अगर आप कहेंगे तो फिर उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का, है ना, उसके और जो स्टेनो वाले क्वेश्चन है, इन दोनों के क्वेश्चंस जो अभी 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लें। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना कि मतलब आप जो मॉक करा रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं है, तो भाई देख लेना अच्छे से। तो मैं चाहता हूँ पहले इसको डिस्कस कर लें, है ना, तो कोशिश करेंगे। चलिए इनमें से कोई भी एक सेगमेंट कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू, जय हिंद।